मूवी की शुरुआत में एक पिता साइफर और उसके बेटे किटाई को दिखाया जाता है जो एक स्पेसशिप में सफर कर रहे थे, बट तभी उनका जहाज हादसे की वजह से क्रैश हो जाता है। फिर हम किटाई को सीधा जमीन पे देखते हैं जहां किटाई की बैकग्राउंड आवाज सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है इंसान अब धरती पे नहीं रहते। आज से 1000 साल पहले इंसानों ने ही धरती को बर्बाद कर दिया, इसलिए अमेरिका द्वारा कुछ रेंजर्स की टीम बनाई गई जो सारे इंसानों को उनके नए घर नोवा प्राइम में ले गए। पर अब एलियन वहां कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए एलियन ने इंसानों को खत्म करने के लिए अपना एक खतरनाक क्रिएचर आरसा को वहां भेजते हैं, जो देख नहीं पाता बट वो इंसानों के डर को सूंघ सकता है, जिसके बाद वो उनकी जान ले लेता है। बट अमेरिका द्वारा बनाए गए उन रेंजरों में से एक इंसान जिसका नाम साइफर होता है, उसे वहाँ के लोग घोस्ट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर डर नाम का कोई चीज नहीं है, जिस वजह से आरसा उसे सूंघ नहीं पाता और वो बड़ी आसानी से उन क्रिएचर आरसा को मार देता है। अब यहाँ से हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं नोवा प्राइम में कुछ रेंजर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। उनमें साइफर का बेटा किटाई भी होता है। उनका कमांडर किटाई से कहता है, तुम सारे चीज में अव्वल हो बट तुम मैदान में मार खा जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं भेज सकता। यहाँ किटाई कमांडर से कहता है, सर मेरे पिता आज घर आने वाले हैं और मैं उनके सामने रेंजर के सूट में जाना चाहता हूँ, बट कमांडर उसे जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम साइफर को देखते हैं जो अपना मिशन खत्म करके घर लौटता है और अपनी बीवी फाइया से मिलता है। रात को डिनर के टाइम साइफर किटाई से पूछता है ट्रेनिंग कैसी थी, तब किटाई कहता है मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। इसमें साइफर कहता है कोई बात नहीं, अगले साल फिर से ट्राई करना। किटाई के जाने के बाद साइफर फाइया से कहता है मेरा आखिरी दौरा बाकी है, मुझे कल ही जाना होगा और उसके खत्म होते ही मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा। इसमें फाइया कहती है अगर तुम दौरे में जा रहे हो तो अपने साथ किटाई को भी ले जाओ, इससे उसकी ट्रेनिंग में हेल्प होगी। जिसके बाद साइफर किटाई के कमरे में जाकर उससे कहता है कल तुम भी मेरे साथ चलोगे। अगले दिन साइफर किटाई और बाकी रेंजर्स स्पेसशिप से दूसरे प्लेनेट जा रहे थे और उस जहाज में एक आरसा को भी बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि नए प्लेनेट में रेंजर्स की ट्रेनिंग उस आरसा के साथ होगी। सब सो जाने के बाद किटाई उस रूम में जाता है जहां आरसा को कैद करके रखा गया था, पर तभी एक रेंजर्स उसे रोकता है और वो किटाई से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पास से एक रेंजर उस दूसरे रेंजर को कहता है जरा आराम से, ये कमांडर का बेटा है। जिसके बाद वो रेंजर किटाई को आरसा के पास जाने देता है। आरसा के पास जाने के टाइम किटाई अपने बहन का विजन देखता है। यहाँ हमें पता चलता है किटाई की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सेंसी था। वो किटाई को बचाते हुए आरसा के हाथों मारी गई थी। तब से किटाई उस हादसे के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। किटाई जैसे ही आरसा के पास जाता है, आरसा उसका डर सूंघ लेती है। उसी वक्त वहाँ साइफर आता है। वो किटाई को अपने साथ ले जाकर सीट में बैठने को कहता है। कुछ देर बाद साइफर जब पायलट रूम में जाता है तभी उनका स्पेसशिप एक मीटियोर स्टॉर्म से टकराती है, जिस वजह से स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। जिसमें साइफर पायलट से कहता है सबसे नजदीक वाले प्लेनेट पे ले चलो, पर जब वो उस प्लेनेट के करीब आते हैं तब उन्हें कंप्यूटर से चेतावनी मिलती है। ये प्लेनेट इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, बट स्पेसशिप को भारी नुकसान पहुंचने की वजह से वो लोग ना चाहते हुए भी उस प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ साइफर किटाई के पास आता है और यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी, बट अचानक वो स्पेसशिप 2 हिस्सों में बट के क्रैश लैंडिंग करता है। अगले सीन में जब किटाई को होश आता है, वो देखता है सारे रेंजर्स मर चुके थे। वहीं उसके पिता भी दिखाई देते हैं जो कि बेहोश थे और इस हादसे के कारण साइफर के दोनों पैर टूट चुके थे। कुछ देर बाद जब साइफर को होश आता है, किटाई उनसे कहता है सारे रेंजर्स मर चुके हैं और शिप का आधा हिस्सा भी गायब है। फिर वो किटाई को यूटिलिटी डिपार्टमेंट से एक डिवाइस वीकेंड लाने को कहता है जो अंतरिक्ष में दूर तक संपर्क करने के लिए योग्य है, पर जब किटाई उसे उठाता है वो देखता है डिवाइस टूट चुका था। साइफर किसी तरह कंप्यूटर के जरिए स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा ढूंढता है और वो किटाई से कहता है तुमने जो इमरजेंसी वीकेंड लाया था वो टूट चुका है और जहाज के दूसरे हिस्से में ऐसा ही एक वीकेंड है। हमें घर जाने के लिए उस वीकेंड की जरूरत है। मेरे दोनों पैर टूटने की वजह से तुम्हें अकेले जाकर उस वीकेंड को लाना होगा, वरना हम मर जाएंगे। फिर साइफर किटाई को कुछ इनहेलर देता है जिससे वो इस वातावरण में अच्छे से सांस ले सके। यहाँ हमें पता चलता है वो लोग जिस प्लेनेट में क्रैश हुए हैं वो असल में पृथ्वी है।
किटाई साइफर से आरसा के बारे में पूछता है। साइफर कहता है फिक्र मत करो, अगर वो जिंदा है तो मैं तुम्हारे सूट में लगे हुए कैमरे के जरिए उसे तुम्हारे पास आने से पहले ही देख लूंगा। अपना जरूरत का सामान लेकर किटाई जहाज से बाहर आता है और साइफर जहाज के अंदर से उसे गाइड कर रहा था। साइफर पूरे जंगल में फ्लाइंग कैमरा भेजता है जिससे उसे आरसा के बारे में पता चल सके। अगले सीन में साइफर कंप्यूटर के जरिए अपने पैर का जांच करता है, जहां हम देखते हैं उसके पैर बुरी तरह से टूट चुके हैं और उसे जल्द ही डॉक्टर की जरूरत है। दूसरी तरफ किटाई जंगल में चलते हुए एक बंदर को देख के घबरा जाता है। साइफर उसे शांत रहने को कहता है, बट किटाई उस बंदर को भगाने के लिए उसके तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिस वजह से वो बंदर अपने पूरे खानदान को बुला लेता है। ये देख के साइफर किटाई को भागने को कहता है और साथ में ये भी कहता है यहाँ से 250 मीटर दूर एक नदी है, जल्दी उसके पास जाओ। किटाई किसी तरह उस नदी के पास पहुँच के पानी में कूदता है, जिस वजह से बंदर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं किटाई के हाथों में एक कीड़ा काटने की वजह से बड़ी तेजी से किटाई के खून में जहर फैल रहा था। साइफर उसे मेडिकल किट खोल के अपने आप को जहर रोकने वाला इंजेक्शन लगाने को कहता है, बट कीड़े की काटने की वजह से किटाई के हाथ सुन पड़ जाते हैं, पर वो किसी तरह अपने आप को इंजेक्शन लगाता है और थोड़ी देर उसी जगह आराम करता है। कुछ देर बाद साइफर किटाई को उठाता है और कहता है तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, तुम्हें जल्दी कोई गर्म जगह ढूंढनी होगी। किटाई होश में आते ही गर्म जगह ढूंढने के लिए भागता है। दूसरी तरफ साइफर खुद से अपने टूटे हुए पैर का ऑपरेशन करता है, बट ऑपरेशन फेल होने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और इस तरफ किटाई एक गुफा ढूंढ लेता है रात बिताने के लिए। अगले सुबह किटाई उठ के अपने मंजिल की ओर बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखता है किसी ने बंदरों को बड़ी बेरहमी से मारा है। यह देख के साइफर समझ जाता है ये किसी और का नहीं आरसा का काम होगा। वो किटाई को जल्द से जल्द पास के एक झरने में पहुंचने को कहता है, बट किटाई वहां जाकर देखता है वहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए साइफर उसे वापस जहाज में आने को कहता है। बट किटाई साइफर की बात नहीं सुनता। वो कहता है मैं ये झरना पार कर सकता हूँ। ये कहकर वो उस झरने से कूद जाता है। बट हम देखते हैं एक बड़ा सा पंछी किटाई को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। किटाई उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, बट वो पंछी किटाई को पकड़ लेता है। अगले सीन में जब किटाई को होश आता है वो अपने आप को उस पंछी के घोंसले में पाता है, जहाँ उस पंछी के बच्चे भी थे। बट किसी तरह किटाई उस पंछी के घोंसले से बाहर निकलता है। किटाई साइफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट किटाई का कम्युनिकेशन सिस्टम टूटने की वजह से वो साइफर से कांटेक्ट नहीं कर पाता। किटाई खुद ही उस जंगल में आगे बढ़ता है और अपने लिए एक गर्म जगह ढूंढता है रात बिताने के लिए। दूसरी तरफ साइफर की हालत बहुत खराब होती है, फिर भी वो कंप्यूटर के जरिए अपने बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। अगले सुबह किटाई उठ के फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। वो एक नाव बनाकर नदी के रास्ते आगे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जहाज का एक टुकड़ा दिखता है, जिससे वो समझ जाता है स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा यहीं कहीं आसपास होगी। एक पेड़ में चढ़ने के बाद उसे वो स्पेसशिप दिख जाती है। किटाई उस जहाज के पास जाकर सबसे पहले इनहेलर लेता है, क्योंकि इनहेलर का डोज लिए हुए उसे काफी टाइम हो गया था। फिर वो देखता है आरसा जिस पिंजरे में कैद था वो टूट गया है और आरसा वहाँ नहीं है। और इस तरफ कंप्यूटर साइफर को चेतावनी देती है उसका पैर का ऑपरेशन फेल हो गया है, बट साइफर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। दूसरी तरफ किटाई जहाज से एक कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर अपने हाथ में लगाता है और साथ में उस वीकेंड को भी लेता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। फिर वो साइफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। साइफर उसे देख तो पाता है, बट ऊपर बादल होने की वजह से वो लोग एक दूसरे की आवाज सुन नहीं पाते। किटाई उस वीकेंड से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, बट बादल होने की वजह से वो काम नहीं करता। इसीलिए वो उस वीकेंड को लेकर पास के एक पहाड़ में जाता है सिग्नल भेजने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रेंजर की लाश दिखती है, जिससे वो समझ जाता है आरसा आसपास ही है। वो तेजी से उस पहाड़ की ओर भागता है। किटाई उस पहाड़ के अंदर एक गुफा में जाता है, बट उसी वक्त वहाँ आरसा आ जाता है। वो किटाई को मारने की कोशिश करता है, बट किटाई किसी तरह उससे बचते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ जाता है। और इधर साइफर की हालत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो गया था। किटाई ऊपर पहुंच के उस वीकेंड के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, बट उसी टाइम वहां आरसा आकर उसे पत्थरों में पटक देता है, जिस वजह से किटाई को बहुत चोट लगती है। फिर किटाई अपने बहन का विजन देखता है कि किस तरह उसकी बहन ने उसे बचाया था, जिस वजह से किटाई का डर खत्म हो चुका था।
इसीलिए आरसा उसके ऊपर से जाती है, बट वो किटाई का डर सूंघ नहीं पाती। आरसा उसे हर जगह ढूंढ रही थी, बट किटाई अपना हथियार उठाकर बिना डरे आरसा के ऊपर हमला करता है। ये सब कुछ साइफर बेहोशी की हालत में देख रहा था। किटाई बड़ी बहादुरी से आरसा को मार देता है। फिर वो उस वीकेंड के सहारे अंतरिक्ष में सिग्नल भेजता है, जिस वजह से उनके लोगों को साइफर और उसका लोकेशन पता चलता है। अगले सीन में सारे डॉक्टर मिलके साइफर का इलाज कर रहे थे। साइफर को होश आते ही वो खड़े होकर अपने बेटे को सल्यूट करता है। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।